मिडिल ईस्ट के 6 देशों में तबाही मचाने का ऐलान ईरान ने कर दिया है। मिसाइल टारगेट लॉक कर लिए गए हैं। इन देशों पर ईरान कभी भी अटैक कर सकता है और इजराइल पर खास बड़े हमले की तैयारी है। साथ ही अमेरिका इजराइल मिलकर नए तरीके से ईरान को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। इन सब जगहों पर मौजूद एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट करने का ईरान ने ऐलान कर दिया है और एक एक का नाम लिखा है। होर्मुज लेटर के हवाले से एक खबर है जिसमें बताया जा रहा है कि ईरान ने घोषणा की है कि अगर अमेरिका और इजराइल कोई नया हमला करते हैं तो वो अरब देशों और इजराइल में मौजूद दुनिया की सबसे जरूरी एनर्जी सुविधाओं पर हमला करेगा। ये सभी ईरान की सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइलों की रेंज में है। सबसे पहले घावर ऑयल फील्ड है जो कि सऊदी अरब में मौजूद है। ये सऊदी अरब के प्रोडक्शन की रीढ़ कही जाती है और अगर इसमें कोई भी रुकावट आई तो दुनिया की 5% से ज्यादा की ऑयल आपूर्ति खतरे में पड़ जाएगी, यानी कि बहुत बड़ा नुकसान होगा। दूसरे नंबर पर अबकैक और खुराइस है। ये दोनों जगह सऊदी अरब में मौजूद है। 7 मिलियन बैरल पर डे का ये तेल उत्पादन करते हैं। इस दुनिया का सबसे बड़ा तेल स्टेबलाइजेशन प्लांट है। इस पर भी ईरान हमला कर सकता है। तीसरे नंबर पर रुवाइस रिफाइनरी है और जकूम ऑयल फील्ड है। ये दोनों ही यूएई में मौजूद है और ये दूसरा सबसे बड़ा ऑफशोर ऑयल फील्ड है जिसमें 1 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से तेल को प्रोड्यूस किया जाता है और इसे भी ईरान की टारगेट लिस्ट में रखा गया है। चौथे नंबर पर नॉर्थ घादिर गैस फील्ड है और रास लफान एलएनजी है जो कि कतर में मौजूद है। दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है। साबित रिजर्व का 25% है और ग्लोबल एलएनजी व्यापार का 20% हिस्सा यहाँ पर मौजूद है और अगर इस पर अटैक हुआ तो फिर आपके घरों तक भी कहीं ना कहीं जो गैस की किल्लत है वो देखने को मिल सकती है। 5वें नंबर पर बुर्गन ऑयल फील्ड है जो कि कुवैत में मौजूद है। 67 मिलियन बैरल रिजर्व इसका है और 2 मिलियन बैरल पर डे की क्षमता है। इसे भी ईरान ने अपनी टारगेट लिस्ट में रखा है। छठे नंबर पर सिट्रा रिफाइनरी है और अल मिहाज है जो कि बहरीन में मौजूद है। इसे भी ईरान ने कहा है कि वो उड़ा देगा। 7वें नंबर पर लेवियाथन तामार गैस फील्ड है जो कि इजराइल में मौजूद है और इजराइल के सबसे बड़े और दूसरे सबसे बड़े गैस फील्ड में यह आता है। ईरान ने यह भी कहा है कि 40 दिन के युद्ध के दौरान साउथ पार सुविधाओं पर हुए हमले के जवाब में ईरान ने कतर की सबसे जरूरी गैस रिफाइनरी पर बमबारी की थी, जिसके बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर माफी मांगते हुए ऐसा वादा किया था कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि ईरान ने पूरी तरह से ठान लिया है कि उन देशों को नहीं छोड़ा जाएगा जो कि अमेरिका की किसी भी तरीके से मदद कर रहे हैं और अमेरिका को चुप कराने के लिए या फिर अमेरिका को हमले से रोकने के लिए यही सबसे बड़ा तरीका है कि मिडिल ईस्ट में मौजूद जो अमेरिका के दोस्त देश हैं उन पर हमले किए जाएं। और इसी वजह से ईरान ने साफ तौर से कहा है कि वो देश जो कि अमेरिका के पिछलग्गू हैं, अमेरिका के लिए काम करते हैं, चाहे वो कतर हो, कुवैत हो, बहरीन हो या फिर यूएई हो, ये सभी खुलकर अमेरिका के साथ आते हैं। और मौजूदा वक्त में तो सऊदी अरब भी यमन और हूथी संगठन और जो इराक में मौजूद मिलिशिया है इन पर हमले कर रहे हैं अमेरिका के साथ मिलकर, जिसका मतलब यह है कि वो कहीं ना कहीं ईरान को कमजोर करना चाहते हैं, जिस वजह से ईरान ने सबसे पहले टारगेट लिस्ट में सऊदी अरब को रखा है। और सऊदी अरब की तो 4 जगहें टारगेट में हैं, जिसमें गैस फील्ड से लेकर अलग अलग इलाके हैं, ऑयल रिफाइनरी है, जिसका मतलब यह है कि ईरान एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। और ईरान ने एक और बात कही है। ईरान ने साफ तौर से कहा है कि ये हमले तब होंगे जब अमेरिका कोई बड़ा हमला करेगा। अमेरिका और इजराइल मिलकर क्योंकि हमले की प्लानिंग बना रहे हैं, ये हमने आपको खबर बताई भी थी कि अमेरिका और इजराइल ये दोनों ही एक बहुत बड़े लेवल पर स्ट्राइक करने की बात कह रहे हैं ईरान के ऊपर। अब वो अमेरिका है वो इजराइल की मदद से ईरान पर हमले करने की कोशिश कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ एक और प्लान बनाया जा रहा है लैंड बॉर्डर के जरिए, वो उसकी भी खबर हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इस खबर को देखिए, करंट रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, अमेरिका आने वाले दिनों में ईरान में एनर्जी से जुड़े ठिकानों पर हमला करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया। यानी कि अमेरिका जो है वो चाहता है कि ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया जाए। इससे पहले भी एक बार ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया था और उसके जवाब में ईरान ने सीधे कुवैत में मौजूद जो रिफाइनरीज हैं उन पर हमला कर दिया था, गैस फील्ड पर हमला कर दिया था, जिसका मतलब यह है कि ईरान बदला तो जरूर लेगा अगर कुछ भी होता है। और इसी वजह से ईरान ने पहले ही टारगेट लिस्ट जारी करके बता दिया है कि अगर आपने कुछ भी किया तो हम इन सब जगहों को नहीं छोड़ेंगे और पूरी तरह से इन्हें तबाह कर देंगे। ये बात ईरान ने कह दी है। दूसरी तरफ होर्मुज लेटर के हवाले से एक और खबर है जिसमें बताया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर अब लैंड ब्लॉकेड का प्लान बना रहे हैं, यानी कि जमीन के जरिए भी नाकाबंदी की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल होर्मुज के इलाके में अमेरिका ने नाकाबंदी की
लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि ईरान अपने पड़ोसी देशों के जरिए जमीन से अपने सामान को इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट आराम से कर ले रहा था। तो उसका पूरी तरह से खाना पानी बंद नहीं हुआ या फिर क्यूबा जैसा हल नहीं हुआ। अमेरिका ने सोचा कि क्यूबा जैसा हल ईरान का हो जाएगा, लेकिन ईरान के लैंड बॉर्डर्स कनेक्टेड है बाकी देशों से जो कि ईरान के दोस्त हैं, वो चाहे अजरबैजान हो, वो चाहे तुर्कमेनिस्तान हो या फिर और जो देश हैं जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये कहीं ना कहीं ईरान से अच्छी दोस्ती रखते हैं और इसी वजह से ईरान की ये देश मदद भी करते हैं। अब होर्मुज लेटर के हवाले से यहाँ पर लिखा है कि टेलीग्राफ के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ईरान की 5900 किलोमीटर से ज्यादा लंबी जमीनी सीमा को पूरी तरह से ब्लॉक करने पर चर्चा कर रहे हैं। इस प्लान के लिए ईरान के 7 पड़ोसी देशों इराक, तुर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया और अजरबैजान के सहयोग की जरूरत होगी ताकि वो बॉर्डर क्रॉसिंग बंद कर सके। इससे उस बात की पुष्टि हो जाती है जो कल एक अमेरिकी अधिकारी ने कही थी कि ट्रंप हताश है और उनके पास कोई ठोस रणनीति नहीं है कि ये कब तक चलेगा या फिर उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि इनमें से कई देश इस बात के लिए सहमत नहीं होंगे। वो इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर काम करने के पक्ष में नहीं है, जिसका मतलब यह है कि अमेरिका के लिए मुश्किलें बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही हैं। रिटायर्ड अमेरिकी 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल शॉन मैकफॉरलैंड ने ज़मीनी नाकेबंदी को लेकर कहा है कि लगभग ये असंभव है। उनका कहना है कि अमेरिका पाकिस्तान और इराक को कमज़ोर कड़ी के तौर पर देख रहा है। भले ही इराक में ईरान समर्थित रेजिस्टेंस ग्रुप मौजूद हैं और सहयोग करने पर इन सभी 7 सीमावर्ती देशों को अपने आर्थिक नतीजों और ईरान के जवाबी हमलों के खतरे का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप का मानना है कि होर्मुज को लेकर उनकी मौजूदा रणनीति और बमबारी अभियान अब किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू ने इसको लेकर 3 ऑप्शंस पर चर्चा की है। पहला तो है कोई समझौता ना करना, दूसरा नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखना या फिर हमले शुरू कर देना। यानी कि ये तीनों ही बातें अमेरिका के लिए अब बहुत पुरानी हो चुकी हैं। ये तीनों ही चीजें वो पहले भी करके देख चुके हैं, नाकाबंदी लगा के भी देख चुके हैं, हमले करके भी देख चुके हैं और इसके अलावा जो चीजें हैं वो भी करके वो देख चुके हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं और इसीलिए अब लैंड बॉर्डर से ईरान को घेरने की तैयारी जो है वो चल रही है। लेकिन देखने वाली बात तो ये है कि अगर ये जो देश हैं, जो 7 देशों के नाम बताए गए हैं इस लिस्ट में, क्या ये ईरान के खिलाफ जाएंगे? क्योंकि अगर ये ईरान के खिलाफ गए तो इन्हें ईरान के हमले झेलने पड़ेंगे और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। और दूसरी तरफ ये सभी देश ईरान के दोस्त भी हैं, तो अगर वो ईरान से दोस्ती रखना चाहते हैं तो भला वो इजराइल और अमेरिका के साथ क्यों जाएंगे? और वहीं दूसरी तरफ ईरान ने बाकायदा बता दिया है कि 6 देश ऐसे हैं जिनमें ऑयल रिफाइनरीज मौजूद है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जिस पर कभी भी हमला हो जाएगा अगर अमेरिका की तरफ से किसी भी तरीके का बड़ा हमला ईरान के ऊपर किया गया तो। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।